नया साल 2025 पाकिस्तान नई उम्मीदों उमंगों की किरणों के साथ रोशन। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क में नए साल की पहली सुबह का आगाज। नए साल की सुबह का आगाज मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती की दुआओं से हुआ। ABN न्यूज़ की तरफ से नए साल की पहली रोशन सुबह मुबारक हो। दुआ है नया साल आपके लिए अपने साथ ढेरों खुशियाँ लाए। नया साल हम सब के लिए अमन, सुकून, सेहत और तंदुरुस्ती, खुशहाली का जामिन हो। पाकिस्तान में भी नया साल शुरू होते ही आसमान रंगों नूर से नहा गया। रात के 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई मकामात, लाहौर और मुल्तान सखर में भी आतिशबाजी, कराची में गवर्नर हाउस, साहिल समंदर और दीगर कई मकामात पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम। कामरान खान टेसोरी की मुबारकबाद। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी शहरियों का नए साल का जश्न बनाकर वेलकम। दुनिया भर में नए साल का रंग इस्तकबाल किया गया। साल 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज हुआ। ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर 10 लाख लोग जमा। बरतानवी पॉप स्टार रूबी विलियम्स के हमरा नए साल का जश्न मनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी नए साल का इस्तकबाल। दुबई में बुर्ज अल खलीफा, रासुल खैमा समेत मुख्तलिफ मकामात पर फायर वर्क्स के मुनफरिद और दिलकश नज़ारे। खुशबुओं के शहर पेरिस में भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लाखों की तादाद में लोग मशहूर शाहरा शांजे लीजे पर इकट्ठे हुए। 12 बजते ही हर तरफ खुशियों और रोशनियों की बहार आ गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने यकजुबां होकर नया साल मुबारक की सदा बुलंद की। शांजे लीजे को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। एवेन्यू शांजे पर आतिशबाजी के साथ साथ लाइट शो का भी इनेकाद। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी शहरी पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए। आतिशबाजी के साथ मौसीकी का तड़का। लंदन में साल नौ के आगाज पर दिलकश आतिशबाजी मौसीकी का एहतमाम। हजारों शहरी लंदन आइलैंड पर जमा हुए और नए साल का जश्न मनाया। जापान के शहर टोक्यो में नए साल का आगाज रिवायती अंदाज से घंटी बजाकर किया गया। सिंगापुर में जश्न मनाया गया। जनूबी कोरिया में तैयारे के हादसे के बाद साल नौ पर सोग का समा। न्यू ईयर रिवायती जोशो खरोश से नहीं मनाया गया। नए साल का आगाज घंटी बजाकर और हादसे में मरने वालों की याद में खामोशी इख्तियार करके किया गया। इंडोनेशिया में नए साल के आगाज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 800 ड्रोन्स पर मुश्तमिल एयर शो पेश। चीन, फिलिपाइन और मलेशिया समेत मशरक़ी और जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक ने आतिशबाजी और ड्रोन शोज के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। तल्ख और शीरी यादें लिए साल 2024 का सूरज गुरूब। वतन अजीज़ के लिए ये साल भी चैलेंजेस से भरपूर रहा। साल का आगाज़ सियासी हंगामों और हलचल के साथ हुआ। इख्तिताम का मंजरनामा भी मुख्तलिफ नहीं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा साबित हुए। नताइज में ताख़ीर ने धांधली के इल्ज़ामात को जन्म दिया। आलमी सतह पर इंतखाबात की साख पर कई सवालात उठाए गए। नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाई। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। बानी पिचाई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने। इस साल एहतजाजों से भरपूर रहा। इंटरनेट की बंदिश और स्पीड में कमी एक मुस्तकिल मसला रहा। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेज़बानी की। शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। नए साल का आगाज, शहरियों का जोशो खरोश। इंतजामिया की फायरिंग और हुल्लड़बाजी ना करने की अपीलें मंचलों ने हवा में उड़ा दी। कराची में नए साल पर हवाई फायरिंग से 29 अफराद जख्मी। लाहौर में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस नए साल की आमद पर आतिशबाजी नहीं की गई। आसिफा भुट्टो की आवाम से साल नौ पर हवाई फायरिंग ना करने की अपील। कहा हवाई फायरिंग कोई रिवायत नहीं, एक ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना अमल है। हुकूमत का नए साल पर आवाम को महंगाई का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपये 66 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों के इत्तलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारा ये सफ़र फ्रॉम डिफ़ॉल्ट टू डेवलपमेंट, इकोनॉमी टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को।
हुकूमत से फौज का ऐसा ताउन सारी जिंदगी नहीं देखा, बड़े वसवसे हैं पर दुआ है शराकत जारी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का ताउन मिसाली है। दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बानी पीटीआई को एक बार फिर मिसाक मईशत की दावत। कहा, पार्लियामेंट में मेरी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। कौमें तभी बनती हैं जब इत्तेहाद व इत्तेफाक होता है। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हो गए। माशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। हमारा ये सफ़र मुस्तहकम मईशत से मजबूत मईशत तक का है। 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। हमें मजबूरन IMF प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। सूबों की मुआवनत के बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। एक दूसरे को मलामत करने से फ़ायदा नहीं होगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर स्टेट बैंक और वफाकी वज़रा की शिरकत। उड़ान पाकिस्तान के लोगो और किताब की भी रोनुमाई। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, मुल्क की तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, प्रोग्राम के तहत हमारी ग्रोथ रेट बरामदात पर मबनी होगी। निजी शोबे को भी फ्रंट से लीड करना होगा। उड़ान पाकिस्तान मनसूबा पाकिस्तान को IMF से निजात दिला देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामे प्रोग्राम है। शहबाज शरीफ की क़यादत में PTM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में तवानाई बहरान, गिरती मईशत, दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तीनों चैलेंजेस का मुकाबला किया। शरह सूद में कमी आई, स्टॉक मार्केट 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। एहसन इकबाल बोले, हमें आगे बढ़ना है तो इंतशार और फसाद से परहेज, इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं, मुल्क का अव्वलीन प्रोग्राम है। निज़ाम तालीम और सेहत के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अहदाफ को टीम पाकिस्तान बनकर हासिल करना है। हम किसी मुल्क में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखते और ना ही चाहते हैं कोई मुदाखलत करे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर कोई मुल्क इस पर बात करे तो इसमें क्या बुराई है? हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज, मुल्क में मार्शल लॉ है। सियासी लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 26 नवंबर का तशद्दुद पूरी दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 30 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर, मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुत्तफिक होना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का होना ज़रूरी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। पाकिस्तान 2017 वाली पोजीशन पर फिर वापस जा सकता है। कल से सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है। इस नीयत से नहीं बैठेंगे कि या हम रहेंगे या PTI। पहले इजलास में तय हुआ था, बयानात ज़रूर के और ज़रूरत के मुताबिक देंगे। पहले शख्सी इंसाफ के बजाय मुल्क को इंसाफ फराहम करना होगा। महंगाई के आदाद शुमार हमारे बनाए हुए नहीं है। PTI ने इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन जीता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम किया जाए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ढिठाई से सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौहीन कर रहा है। इलेक्शन में धांधली होती रहती थी। गुज़िश्ता इलेक्शन में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मुज़ाकरात के दौरान मुखालिफत या सियासत को साइड पर रखा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकालना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा कहते हैं, हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में सबसे चैलेंजेस का सामना किया। जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, डायलॉग से चलती है। सिविल सोसाइटी का काम है कि दोनों अतराफ पर मुस्बत दबाव बढ़ाएं। PTI वो मुतालबा ना करे जो हुकूमत पूरा ना कर सके। हुकूमत को कोई ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए जो अपोजिशन के लिए मुश्किल हो। कुरम के अमन का मसला 50 साल पुराना, सूबे में अमन बहाल करना मेरा काम है, मैं करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम का मसला हल के करीब और मैं ही हल करूंगा। किसी की कारकर्दगी उनकी मईशत से नज़र आती है। हमने 24% से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाया। IMF ने खुद कहा कि हमारे टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे किए। 103 अरब रुपए हमने अपने टारगेट से ऊपर जमा किए हैं। पंजाब 150 अरब खसारे में जा रहा है। किस सूबे ने अपनी मईशत इतनी बढ़ाई जितना हमने बढ़ाया? वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में।
पारा चनार की अफसोसनाक सूरत हाल की जिम्मेदार पीटीआई की नाअहल हुकूमत है। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सलामती को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी कोशिश है इन्हें रिलीफ मिले। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई बहाना, असल निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। चेयरमैन पीटीआई इस्तेमाल हो रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है भाई को भाई से लड़ाया जाए, मुल्क में इंतशार फैले। बानी पीटीआई ने मुल्क में तबाही के सिवा आखिर क्या किया है? हम नहीं चाहते सियासतदानों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलें। जब आप फौजी तनसीबात पर हमले करें तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मुल्क में जितने बड़े सानिहात हुए वो पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में हुए। बानी पीटीआई के माइंडसेट दुनिया भर में मुख्तलिफ लॉबीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई में अहलियत ही नहीं कि वो हुकूमत कर सके। ज़ाती मफाद के खातिर मुल्क की सालमियत को दबाव और दाव पर लगाना बदनीयती है। नौजवान आंखें खोलें और देखें कौन क्या कर रहा है। इदारों को धमकियां। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत का डीजी नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। सिटी थाना गिलगित में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 26 मई 2024 को इत्तेहाद चौक में जलसे से खिताब में खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सिटी थाने में ATA दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को इश्तिहारी करार देकर अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए। मुलजिम को सरकारी तौर पर वकील सफाई की सहूलत दी गई थी। नए साल का पहला रोज तवील खुश्कसाली के बाद मुल्क में बारान रहमत की नवीद। बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी, जो इतवार तक बाला इलाकों पर मौजूद रहेंगी, जिसके बायस मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान है। बारिश से गंदम की फसल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। जब भी हुकूमत फंसती है तो बिलावल इसको मुश्किल से निकालते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत ने हाथ खड़े किए तो बिलावल भुट्टो ने किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कब तक चलेगी, कल तक या सालों तक। जो भी हो, शहबाज शरीफ के बाद अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात को खुश आइंद कहता हूँ। पीटीआई ने यही सियासत जारी रखी तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए कवायदो ज़वाबित का इजलास। बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बरस पड़े। रुकने असम्बली शगुफ्ता जुमानी ने कहा, हमारे पास ना गैस है ना बिजली। 10 मिनट के लिए बिजली आती है, 2.5 से 3 घंटे बिजली नहीं होती। हेस्को चीफ हमारा फ़ोन नहीं उठाते। हमें पत्थरों वाले दौर में वापस धकेल दिया गया। मैनेजमेंट कौन चला रहा है इस हुकूमत की? वज़ीर आज़म को पता भी है इन चीज़ों का। रुकने असम्बली रमेश लाल बोले, सखर में सुई गैस नाश्ते के लिए भी दस्तयाब नहीं। अगली मीटिंग में सुई गैस के हुक्काम को बुलाया जाए। सबको हुक्काम की कमेटी में न आने पर अरकान बरहम। कमेटी ने आइंदा इजलास में हेस्को, लेस्को, सबको के सरबराहान और सेक्रेटरी पावर को तलब कर लिया। एयर टिकट महंगे होने पर भी कमेटी अरकान का इजहार बरहमी। LPG की कीमतों में बड़ी कमी। घरेलू सिलेंडर 47 रुपये 43 पैसे सस्ता। LPG की फ़ी किलो कीमत 250 रुपये 28 पैसे हो गई। LPG की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 2 पैसे की कमी की गई। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 2,953 रुपये का हो गया। FBR को टैक्स वसूली अहदाफ में नाकामी। मुसलसल चौथे माह भी हदफ हासिल होने का इम्कान कम है। रवा माह 148 अरब, 6 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 500 अरब तक पहुंचने का खदशा है। रवा माह 1373 अरब का हदफ 1225 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान 4295 अरब रुपए जमा किए गए। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया की बिजनेस कम्युनिटी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। तुर्किया के काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला की क़यादत में जारी अवामी फलाह के मनसूबों को सराहा। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की यकीन दहानी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फ के गालों की बरसात। हर तरफ हसीन मनाजिर। झील सैफुल मलूक का पानी जम गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लेह में दर्जा हरारत -13 को छू गया। गोपस -10, करदू में पारा -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, अस्तोर और हुंजा में पारा -6 तक गिर गया। अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता।
وادی نیلم میں سیاحوں کی آمد. وادی لیپا میں خون جما دینے والی سردی سے نظام زندگی متاثر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سکردو میں درجہ حرارت -9, گلگت میں -7, ہنزا اور استور میں -5, دیر میں -3, سری نگر, راولا کوٹ اور کوئٹہ میں بھی -2.